जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। यदि आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपको कोई भी सिलेक्शन से दूर नहीं रह सकते हैं। आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका 101% हो जाएगा, क्योंकि देखो अक्सर पढ़ते तो सभी हैं लेकिन सभी को सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। उसी के लिए वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर फोकस किया जाता है। आप चाहे तो कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़ें उसको पक्का करें, बिल्कुल कंफर्म करें कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ को पूछ लेता है तो आप मुंह से बेहतरीन तरीके से उसको बताने का कार्य कर सकें। देखो चीज़ें सभी को आती हैं, आज के विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं। कंपटीशन में जितने भी विद्यार्थी आते हैं वह कहीं ना कहीं पढ़ने का कार्य करते हैं। और आप यदि आप भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के अलावा आपके पास कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जैसे कि रिवीजन का प्रोसेस नहीं है, आपके पास रिवीजन की एक आदत नहीं है और रेगुलरिटी नहीं है, तो जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे तो किसी भी कोचिंग, कितनी भी बड़ी कोचिंग से पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा यदि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ते हैं, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर बने रहते हैं और रेगुलरिटी रखते हैं वीडियो को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से आज आगे हो जाएंगे जो आपसे फाइट कर रहे होंगे, आपके साथ चल रहे होंगे। उनको आप पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं आप आगे जाने का कार्य करेंगे और एक सिलेक्शन, एक जॉब आप अपने नाम करने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ मैं चलता हूँ टॉपिक पर। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको मिश्रित ग्रंथियाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सोचते हैं कि देखो मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ डिटेल से, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। आपको बता दें बाह्यस्रावी ग्रंथि भी पढ़ाई, अंतःस्रावी ग्रंथि भी पढ़ाई, आज मिश्रित ग्रंथि मैं आज आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। सीधा चलेंगे टॉपिक पर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। टॉपिक देखेंगे आज का। समझिए मिश्रित ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं। देखो मिश्रित ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं, जो हमने अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी में पढ़ा है ना, जी जैसे हार्मोन्स हो गया, एक हार्मोन्स को रिलीज करता है और एक एंजाइम को रिलीज करता है, लेकिन वह ग्रंथि जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों को रिलीज करती है उसी को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित यानी वो तो खुद बता रहा है, मिश्रित यानी मिक्स हुई ग्रंथि की बात यह कर रहे हैं। देखते हैं आखिर क्या कहता है लाइन है। समझिए पहले पॉइंट के अगर हम पढ़ें तो यह जो ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों को निकालने का कार्य करती है। इससे में पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। क्या इसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। समझें थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। वह ग्रंथि जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों को निकालती है उसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। वह ग्रंथि जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को निकालती है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगर हम बात करें अमाशय, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें अमाशय की, किसकी कहना सर जी, अमाशय की बात करें, अग्नाशय की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय के अंदर ही ये लिखा हुआ है। अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय भी क्या कौन सी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और किस प्रकार यह कार्य करती है आज मैं आपको बताऊंगा। समझिए थोड़ा सा। अग्नाशय जो होती है इसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है इसमें? पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। LAT अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बार और पढ़ेंगे, LAT जो है वह अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका होती है। और यह 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। इसमें भैया जी 3 प्रकार की कोशिका, कितनी कहना सर जी? 3 प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती हैं। समझिए बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें महत्वपूर्ण 3 ही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं मैं आपको, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, 3 कोशिकाएं इसमें से निकलती हैं। अगर हम बात करेंगे अल्फा कोशिका की, किसकी? अल्फा कोशिका की अगर हम बात करें तो इसको भी समझिए आप आराम से, जिससे कि आपको लगे कि नहीं सर सच में कंटेंट में तो बहुत दम है। देखो अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं इसमें क्या निकलता है कहना सर जी? इसमें ग्लूकेगॉन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन निकलने का कार्य करता है, जो कि शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। यह ग्लूकोजेन
को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। समझिए, ग्लूकोज को ग्लूकोजेन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किस प्रकार कार्य करती है, आज मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में समझो। ये है नोट्स। अब हम अपनी मुँह जुबानी भाषा के बारे में बात करेंगे। समझिए, देखो जो अल्फा कोशिका होती है, जो अल्फा कोशिका होती है, यह है ग्लूकोज जो होता है ना, देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मतलब होता है इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज कहाँ पे, जैसे आप पानी पीते हैं, आपने देखा हो आपको प्यास लगती है, आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो जाती है। जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप रनिंग करते हुए एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप हवा जाते हैं, आप थक जाते हैं, उसके बाद आप पानी पी लेते हैं, तो एक एनर्जी सी अपनी बॉडी में फील करने का कार्य करते हैं। और जो पानी होता है एक्चुअली वो ग्लूकोज ही होता है, और ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को हम इंस्टेंट एनर्जी भी हम कहने का कार्य करते हैं, यानी आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करता है ग्लूकोज आपको। इसके अलावा मैं बता दूं, इसमें ग्लूकोन निकलता है। क्या निकलता है, क्या निकलता है, कहना सर जी इसमें ग्लूकेगॉन निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, ग्लूकोन निकलता है। यह शरीर को ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। समझिएगा, अगर ग्लूकोज का स्तर जब कम हो जाता है तो आप हंपाने लगते हैं, थकावट होने लगती है, आपको चक्कर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या करती है आपकी जब बॉडी, जो ग्लूकोज होती है वह ग्लाइकोजन को, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। देखो आपको बता दें, हमारी जो बॉडी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करके रखती है, यानी इकट्ठा करके रखती है। अगर आपातकालीन समस्या में मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान में कहीं ना कहीं आप खो गए हैं या कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो अब उसके लिए एक बेहतरीन सा उपाय होता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, वह पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और आपके अंदर एक एनर्जी, बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होने का कार्य करती है, जिससे कि आप थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छा फील करने का कार्य करते हैं। समझिए, ग्लाइकोजन जो होता है वह आपकी बॉडी में संग्रहित होकर रखा जाता है, और जब ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि भाई बहुत गला सूख गया, कोई समस्या है, नहीं आपकी एनर्जी में बिल्कुल ऊर्जा की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपको बाहर से ग्लूकोज चलाते हैं। क्या चलाते हैं, ग्लूकोज चलाते हैं। और जब ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज भी बहुत प्रकार का होता है, सादा ग्लूकोज होता है, और आपको बता दें जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए अलग ग्लूकोज होता है। सारी चीज़ें, जब ग्लूकोज का चैप्टर आएगा ना तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है। क्योंकि भाई आप पढ़ते कहाँ पे हो, फ्यूचर एकेडमी XYZ, बाहुबली बैच, राम सेतु बैच, महान बैचों के साथ आप पढ़ने का कार्य कर रहे हो, तो एग्जाम क्यों क्रॉस नहीं होगा। हंसते हंसते कटेंगे रस्ते, टेंशन मत लीजिएगा, बशर्ते क्या है, आप रेगुलरिटी रखिए। क्या रेगुलरिटी रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये लिखा है ग्लाइकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजन कर लीजिएगा, यह है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। देखो कहीं ना कहीं देखो ग्लाइकोजन को यह पुनः ग्लाइकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। आप यहाँ पर समझेंगे बीटा कोशिका क्या है, ये बीटा कोशिका पूरा है, इसको भी मत पढ़ लीजिएगा। क्या है बीटा कोशिका, समझिए, इसमें इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इसमें इंसुलिन निकलता है, जो कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। कहना सर कम करता है, देखो भैया, अगर कोई चीज़ कहते नहीं है अति हर चीज़ की खराब होती है। हमारे दादाजी कहते हैं कि बेटा कि ऐसा कहते हैं कि अन्न ही नाचे अन्न ही बोले और अन्न ही बिना कछु न सूझे। अन्न मतलब भोजन की बात हो रही है। यदि आप भोजन को अत्यधिक मात्रा में खा लेंगे तो बड़े कष्ट में हो जाएंगे, और अगर आप भूखे रह जाएंगे तो भी कष्ट में रह जाएंगे। तो अति हर चीज़ की खराब होती हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो खेलने की हो, चाहे मोबाइल चलाने की हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर आप अति कर देते हैं, यानी उस काम को ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके जीवन पर इफेक्ट डालने का कार्य करती है। तो यह भी वही कह रहा है, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो क्या करता है भगवान ने, भैया जी बहुत बेहतरीन तरीके से आपका शरीर बनाया है, बहुत बेहतरीन, ऐसा आविष्कारक है वो, तो कहीं पर कुछ कमी नहीं छोड़ी। अगर किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए व्यवस्था है तो उसको घटाने के लिए व्यवस्था की गई है।
बहुत बेहतरीन डिज़ाइनर रहा भगवान। उसने बहुत बेहतरीन तरीके से इंसान की जो बॉडी है बनाने का कार्य किया। और सच में करिश्मा ही है वो, क्या सच में करिश्मा ही है वो कि इतनी सारी नसें, इतनी सारी मांसपेशियाँ, कहीं कुछ नस निकल रही, कहीं कुछ, और इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी हम बिल्कुल, अगर हम कह रहे हैं आप अगर कोई ऐसी चीज़ बनाओगे ना जिसमें फंक्शनिंग ज़्यादा होगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा। और सोचिए इंसानों ने तो क्या नहीं बना डाला, क्या क्या बना डाला, दिमाग में क्या, हर चीज़ आज सुविधा दी है इंसानों ने, तो इंसानों को दिया है भगवान ने, यह बहुत बड़ी बात है। कितना बेहतरीन डिज़ाइनर था भगवान कि अगर ग्लूकोज की मात्रा कहीं बढ़ रही है तो कहीं कमाने के लिए भी, कमने के लिए भी उसको कुछ व्यवस्था की गई है। अब बीटा कोशिका में यही व्यवस्था बताई गई है कि क्या करता है, इसमें इंसुलिन निकलता है जो कि शरीर की ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन जाती है, शुगर नामक बीमारी हो जाती है, समझिए। तो इसमें इंसुलिन निकलता है, यह ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है और यह प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन क्या होता है, कहना सर जी इंसुलिन एक हार्मोन होता है और यह प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन किसका बना होता है, कहना सर जी इंसुलिन, कहना सर जी प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन भैया जी किसका बना होता है, कहना सर जी इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। अतः इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है भैया जी, कहना सर जी इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन में जिंक यानी जस्ता, जैडेन यानी जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन किस में घुलनशील होता है, कहना सर जी इंसुलिन जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन में जैडेन की मात्रा यानी जस्ते की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है, कहना सर जी जस्ते की मात्रा पाई जाती है। और क्या करता है, यह जल में घुलनशील होता है। और इंसुलिन क्या होता है, कहना सर जी इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इंसुलिन क्या होता है, कहना सर जी इंसुलिन एक प्रोटीन होने का कार्य करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है, इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर है वह बढ़ जाता है। क्या होता है भैया जी, इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है वह बढ़ जाता है। इसमें मधुमेह, देखो भैया जी, है ना, जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया अति हर चीज की खराब होती है। यदि आप सोचते हैं कि सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं तो हर चीज को लेवल में रखना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो परिवार हो, और चाहे कोई चाहने वाला हो, है ना। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन है और यह जल में घुलनशील है। इसमें जिंक यानी जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा और ग्लूकोज का स्तर बढ़ने के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि मधुमेह। क्या हो जाती है, मधुमेह, डायबिटीज़ तथा शुगर यानी चीनी वाली बीमारी, है ना। शुगर जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है। समझिए, मैंने कहा है बैलेंस किया हुआ है हर चीज़ को। हम बोलते हैं भैया जी कि ऐसा आविष्कारक है भगवान जिसने सच में बेहतरीन आविष्कार किया है इंसान का, जहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल लेवल में ली गई हैं, ना ही तो कोई ऊपर है और ना ही तो कोई चीज़ नीचे है। अगर कोई ऊपर नीचे होती है तो जीवन में समस्या उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा और आपको डायलिसिस, मधुमेह, है ना, शुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे गामा कोशिकाएं। गामा जो कोशिकाएं होती हैं इसमें से क्या होता है, इसमें कहना सर जी सेमेस्ट्रोन निकलता है। क्या निकलता है, सेमेस्ट्रोन निकलता है जो कि भोजन को स्वांगीकरण क्या करता है, यह भोजन को स्वांगीकरण के लिए आवश्यक होता है। भोजन के स्वांगीकरण के लिए यह बहुत आवश्यक होता है, समझिएगा। देखो ये गामा जो कोशिका है, मैंने कहा है सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। क्या बैलेंस करके चलना है? तो एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है कि बताइए जो गामा
गामा कोशिका है उसमें से कौन सा हार्मोन से निकलता है? कहना सर जी सोमेट्रोस्टेरोन निकलता है, जो कि भोजन को स्वांगीकरण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत क्या कहता है और क्या बताता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कैसी होती है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करने का कार्य करती है। देखो, अगर आपातकालीन ग्रंथियां भी आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, आपातकालीन जैसे किसी समस्या के, जैसे आपको एकदम छींक आना, एकदम अचक जाती हो आप, तो ये क्या है? अचानक हुई, आपातकालीन में हुई चीज़ें क्या दोनों काम करने लगती हैं। यानी आपको जैसे किसी की आदत होती है, सभी की आदत होती है लगभग कि जैसे छींक आती है तो मुंह पर हाथ रख जाता है, तो क्या माइंड में सेव है। और जबकि आपको बताएं जब छींक आती है तो पीछे वाला जो मेरू रज्जु जो होता है वहाँ पर जो नसें पाई जाती हैं उसके कारण बहुत आपका दोनों कार्य करती है। वो आदान प्रदान, सूचना को आदान का भी करती है, प्रदान का भी करती है। यानी छींक आएगी उसका भी सिग्नल दिमाग में भेजेंगी और आपको हाथ लगाना है, इसका सिग्नल भी दिमाग से आपके हाथ की ओर आएगा, है ना। तो दोनों काम करती हैं। तो कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं, कॉमन होती हैं। ऐसे यकृत जो है यह भी कॉमन है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? कहना सर जी यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करने लगती है। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करने लगती है। यह उदर गुहा की दाईं ओर पाई जाती है। यह उदर गुहा की दाईं ओर पाई जाती है। यह फाइब्रोजीन तथा हेपेरिन संश्लेषण का निर्माण करती है। हेपेरिन संश्लेषण का निर्माण करती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के उपचय या तोड़ने का कार्य करती है। सीधी बात, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को तोड़ फोड़ने का कार्य कौन करती है? कहना सर जी यकृत करता है, यकृत करता है। एक बार और समझेंगे इसको। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करने लगती है। उदाहरण की यह उदर गुहा के दाईं ओर पाई जाती है। यह उदर गुहा के दाईं ओर पाई जाती है। इसमें फाइब्रोजीन तथा हेपेरिन का संश्लेषण यानी निर्माण करती है। फाइब्रोजीन तथा हेपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? कहना सर जी फाइब्रोजीन तथा हेपेरिन का निर्माण यकृत में होने का कार्य करता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करती है। बहुत बेहतरीन आज की चीज़ें आपको लग रही होंगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। मैं सोचता हूं अपनी वीडियो में कि जितने विद्यार्थी मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं चीज़ें उनको अभी हाल के हाल में ही याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतने व्यस्त जीवन में किसी को समय नहीं रहता और ना ही ध्यान रहती, ना ही मन करता है कि उसको दोबारा पढ़ें। चलते हैं सीधा एक बार रिवीजन की ओर जिससे कि कष्ट उत्पन्न ना हो। मिश्रित ग्रंथियाँ, यह ग्रंथि जो होती है हार्मोन तथा एंजाइम दोनों में स्रावित होती हैं, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अग्नाशय की बात करें तो इसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलता है। एलएटी अग्नाशय का ही एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका होती है। यह 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। पहला अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका तथा गामा कोशिका। अगर अल्फा कोशिका की बात करें तो इसमें ग्लूकेगॉन निकलता है जो कि शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन निकलता है, समझो। इसके बाद यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। क्या करती है? यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। बीटा कोशिका की बात करें तो इसमें इंसुलिन निकलता है जो कि इंसुलिन की मात्रा को यानी ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन्स, यदि यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, बीटा कोशिका में इसमें इंसुलिन निकलता है जो कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। अतः इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इसमें जेडेन की मात्रा पाई जाती है। इंसुलिन जल में घुलनशील होता है और इंसुलिन की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मधुमेह हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई। इस प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद गामा कोशिकाओं की बात करें तो यह सोमेट्रोस्टेरोल निकालती है जो कि भोजन को स्वांगीकरण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम यकृत की बात कर लें तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
ये है वही बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है और कभी कभी ये मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है। इसके बाद बात करें यह उदर गुहा के दाईं ओर पाई जाती है। इसमें फाइब्रोजिन तथा हेपेरिन का निर्माण करती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को अपचय तथा तोड़ने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं सच में आज की वीडियो में दम था। देखो विद्यार्थियों, आपको बता दें चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है, सच बताता हूँ, मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम में आता है वो यूट्यूबर पढ़ाते ही नहीं है। वो टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाते भाई कि अगर वो पूरा अगर यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो आप पेड कोर्स कौन खरीदेगा उनका? पेड कोर्स भी तो बेचना है उनको, समझिएगा आप लोग। पेड कोर्स उनका कौन लेगा, यही महत्वपूर्ण है। बहाने क्या बनाते हैं यूट्यूब के टीचर, कहते हैं भैया वो एडवर्टाइज से आप मुक्त रहेंगे, आपका दिमाग नहीं भटकेगा। भाई जिसको पढ़ना है उसको कोई नहीं भटका सकता, और जिसको नहीं पढ़ना है ना तो बस कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे 5,000 का कोर्स ले ले, चाहे 50,000 का कोर्स ले ले, चाहे गन्ने के जूस में बुद्धि का पाउडर मिला के पी ले, कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है, हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि बहुत बेहतरीन सा कंटेंट चल रहा है और आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, बिल्कुल फ्री में, फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि फ्यूचर एकेडमी XYZ चाहती है कि हर घर शिक्षा होनी चाहिए, हर घर लोगों को शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब भी जब समाज में शांति तभी होगी जब क्या बोलते हैं आपको शिक्षित सभी लोग होंगे, सभी समान तभी होंगे जब लोग शिक्षित होंगे। क्योंकि फ्यूचर एकेडमी जो XYZ है यह चाहती है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला एक दीपक जलता हुआ देख सके। ठीक है ना। इसी के साथ मैं आपको वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। याद रखिएगा, अगर आप बाहुबली बैच से जुड़ते हैं तो बाहुबली बैच डेली का डेली आपको 2 बजे देखने को मिलता है, जो कि एक बायोलॉजी का बैच है। और राम सेतु बैच की बात करें तो राम सेतु बैच हिस्ट्री का बैच है और यह 4 बजे देखने को मिलता है और लॉन्च होने वाला है कुछ ही समय में अग्निपथ बैच भी लॉन्च होगा। अग्निपथ बैच का एकमात्र मोटिव यही होता है कि आपको पॉलिटी उसमें पढ़ाएंगे और बेहतरीन सा संविधान आपको पढ़ाएंगे। आपको भी जानकारी हो कि हमारे मूल अधिकार क्या है, हमें किससे क्या बात करनी है और क्या पुलिस से कहना है और क्या कोर्ट में कहना है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्या आपके मूल अधिकार हैं, क्या राजनीतिक अधिकार है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसमें भी बहुत बेहतरीन सा मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। वो भी डेली का डेली 8 बजे होगा, वो सुबह मॉर्निंग में होगा वो बैच, बहुत बेहतरीन सा बैच वो भी रहेगा। रेगुलरिटी बने रखिए, वीकली रिवीजन तो डेली रिवीजन पर फोकस कीजिए, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। रिवीजन नहीं करते हैं बच्चे, इसलिए परेशान रहते हैं और कोई कारण नहीं। भाई जॉब पाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई दिक्कत ना है, बशर्ते क्या है रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा, है ना। और रेगुलरिटी रखिए, महत्वपूर्ण तो यही है। अगर आप किसी काम को रेगुलर करते हैं तभी उसमें आप सफल हो सकते हैं, वरना तो फिर कुछ हो ही ना सकता, है ना। ठीक है, फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जल्दी से जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स तो आपको बनाने हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। वीडियो को समाप्त करें, फिर जल्दी से बताओ कौन कौन चाहता है कि कल सर जी कुछ भी हो जाए, कल हम पूरा याद करके लाएंगे। जल्दी से बताओ भैया कौन कौन करेगा, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। जाने से पहले मैं इस बात को जरूर सुनना चाहूँगा कि कल कौन कौन याद करके लाएगा। जल्दी से कमेंट में लिख दो कि मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊँ कि नहीं सच में आनंद में है। ठीक है, तो रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं।